नमस्कार दोस्तों, पाठशाला को नामक शीर्षक का हमारे नैतिक शिक्षा कक्षा प्रथम के पाठ 16 में वर्णन किया गया है। इससे संबंधित कुछ रोचक बातों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ में कुछ बातें लिखी गई हैं जिसको हम सबसे पहले समझते हैं। बालक और बालिका पढ़ने जा रहे हैं। सड़क पर हमें बाईं ओर चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? बाईं ओर चलना चाहिए और धीरे धीरे चलना चाहिए, दौड़कर कभी नहीं चलना चाहिए। पाठशाला से संबंधित आज मैं एक रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो एक हमारे बहुत बड़े व्यक्तित्व की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप बहुत ध्यान से इसको सुनने की कोशिश करिएगा। भूगोल जियोग्राफी के अध्यापक वेणुगोपाल जी कक्षा में प्रवेश करते हैं, जिससे सभी बच्चे बहुत डरते हैं। उनकी क्लास में घुसते ही सभी बच्चे आपस में फुसफुसाने लगते हैं। आज तुम होमवर्क करके आए हो? कॉपी भी साथ में लाए हो? धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाज़ आने पर गुरु वेणुगोपाल जी तेजी से चिल्लाते हैं, चुप हो जाओ और सभी अपनी ज्योग्राफी की कॉपी यहाँ जमा कर दो। सभी बच्चे कॉपी जमा कर देते हैं। फिर गुरुजी धीरे धीरे गुरुजी ने एक दो कॉपी ही जांची थी कि नरेंद्र नाम के एक लड़के की कॉपी आई। उस कॉपी में लिखे गए प्रश्न के उत्तर को देखकर गुरुजी मुस्कुराएं और कहें, नरेंद्र नाथ दत्त खड़े हो जाओ। फिर गुरुजी ने नरेंद्र से पूछा, अमेरिका की राजधानी क्या है? नरेंद्र ने उत्तर दिया, वाशिंगटन। फिर गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हें उत्तर नहीं आता था तो पिताजी से, मुझसे या किताब में देखकर लिख लिए होते। तुम्हें गलत उत्तर लिखने की क्या जरूरत थी? तब नरेंद्र ने कहा, गुरुजी मुझे तो इसका उत्तर तो आता है, फिर मैं किसी से क्यों पूछता? गुरुजी गुस्सा हो गए कि उसने मुझसे जबान लड़ाई। फिर गुरुजी ने गुस्से में बोला, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है। फिर गुरुजी ने वापस नरेंद्र से पूछा, अब बताओ अमेरिका की राजधानी क्या है? श्री नरेंद्र ने उत्तर दिया, वाशिंगटन। बार बार पूछे जाने पर भी यही उत्तर मिलता रहा। तब गुरुजी को शंका हुई। उन्होंने किताब में उत्तर को देखा तो वह चकित रह गए कि उत्तर वाशिंगटन ही है और वह नरेंद्र के अटल उत्तर पर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हारी इस दृढ़ता के कारण मेरे भूल में भी सुधार हुआ और तुम एक दिन बहुत बड़े शांति के दूत बनोगे। और आज हम नरेंद्र नाथ दत्त को श्री विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच्चा और ईमानदार बने रहना चाहिए, जिससे नकारात्मक विचारों को मन से दूर रखने में मदद मिलती है और पाठशाला में की गई पढ़ाई या सीखा गया ज्ञान जीवन पर्यंत याद रहता है। तो हमें इस पाठ से यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें पाठशाला अवश्य जाना चाहिए और वहाँ पर मिले हुए ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।